हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए वीडियो नंबर 3 देखेंगे। दोस्त, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें को सीखेंगे और साथ ही साथ उदाहरण बनाना भी सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए, अब हम यहाँ पर कुछ डिफिनेशन लिख रहे हैं और ये लास्ट डिफिनेशन है। उसके बाद हमें केवल गणित ही गणित सीखना है, ठीक है। तो आइए, क्या डिफिनेशन लिख रहा हूं उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और बहुत ही आसान डिफिनेशन है, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्त, अब जो यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा एकदम। मैं यहाँ पर स्टार्ट अगर आप अपने कॉपी पर पहले लिख लीजिए कि एपी की गणितीय परिभाषा यानी कि समांतर श्रेणी की गणितीय परिभाषा दीजिए। तो अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको रीड कर देता हूं और आपको क्लियर कर देता हूं कि क्या लिखा हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कर रहा है कि वह श्रेणी जो a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 n पदों के रूप में होता है तो उसे एपी की गणितीय परिभाषा कहा जाता है। दोस्त, इस बात का मीनिंग ये है कि अब तुरंत मैं क्लियर करता हूं। इस बात का मतलब है a1 और इसका मतलब है a2, इसका मतलब है a3 डॉट डॉट इसका मतलब है an, ठीक है। या फिर t1 t2 t3 डॉट डॉट tn द्वारा सूचित किया जाता है। और t1 का या a1 दोनों एक ही बात है। मैंने लास्ट वीडियो में, पीछे वाली वीडियो में बताया है कि t1 या a1 का अर्थ होता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद T2 या A2 का अर्थ होता है दूसरा पद यानी कि सेकेंड टर्म, ओके। और इसी प्रकार से Tn या An का अर्थ होता है अंतिम पद या nवा पद। अब उसके बाद दोस्त हमें यहां से ये नॉलेज मिला कि अगर AP में कोई भी चीज इस रूप में लिखा गया a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट n पदों तक लिखा गया है, तो ऐसे में जो a है वो हमारा सिंपल सी बात है प्रथम पद होगा और जो d है वो सार्वंतर है। तो इतना कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब इसके बाद स्टार्ट होगा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और ये बहुत आसान काम था, बताना कोई बड़ा नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। यह प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है, ठीक है। इस डॉट डॉट n पदों तक जाना है, तो इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो अपने कॉपी पर लिख लीजिए टाइप 1 और हेडलाइंस बना लीजिए। दिए गए अनुक्रम से प्रथम 5 पद लिखिए, ठीक है। और इसका कैसे सोल्यूशन करना है मैं आपको समझा रहा हूं, सुनिएगा दोस्त। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि अनुक्रम से 5 पद लिखिए, 6 पद लिखिए, तो आपको एक कंडीशन दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि n इक्वल टू n स्क्वायर। ऐसे में हमें इस कंडीशन के आधार पर प्रथम 5 पद हमें निकालना। अब प्रथम 5 पद का मतलब क्या है, तो आंसर है a1, a2, a3, a4 और a5। प्रथम 5 बोला है इसलिए a5। अगर प्रथम 10 बोलता तो a10 तक हम जाते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर है, ओके। तो इसको करे कैसे, तो जब कभी भी बोले 5 पद ना, तो आप ले लीजिएगा n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर, या फिर लिख लीजिए यहां पर माना कि n बराबर 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि 5 बोला है। 6 बोलता 6 लेते, 7 बोलता 7 लेते, ओके। तो इतना ले लिया, तो लिखेंगे अब a1, यहां पर n की जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है। ले लीजिए n बराबर 1 लिया, n बराबर 1 लिया। तो जहां जहां n है उसके जगह पर हम 1 रिप्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। तो n के जगह पर 1 रख दिया, फिर n के जगह पर कितना रखना है, 1, और इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1, इट इज क्लियर, ओके। फिर लिखेंगे n बराबर 2 लिया, यानी कि जहां जहां n है वहां वहां क्या रिप्लेस करना है, तो आंसर है 2। तो चलिए a2, फिर n यानी 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर दोस्त 4 होता है, ओके। अब लिखेंगे n बराबर 3 लिया, तो n बराबर जब मैं 3 लिया तो जहां जहां n है वहां वहां 3 रिप्लेस कर देंगे, रख देंगे। तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 मिलेगा, इट इज क्लियर, ओके। n बराबर 4 लिया तो a4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रहा हमारा 16। इतना क्लियर है। a4 देखिएगा ध्यान से, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए मैं इस तरफ कर देता हूं इसको।
इस तरफ कर देते हैं दोस्त, A4 इधर लिखता हूं, ओके A4, तो n की जगह पर 4 रख दिया, तो 4 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 16 मिला। लास्ट n 5 लेंगे, n बराबर 5 लिया, तो जब n 5 लिया तो जहां जहां n है 5 रिप्लेस कर दिया, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25। बात समझ आ गई। अब इसके आगे नहीं ले रहे हैं दोस्त, क्यों, किसी को डाउट है, क्यों नहीं डाउट होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 बोला है, 6 बोलता 6 लेते, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः प्रथम 5 अनुक्रम, या फिर लिख सकते हैं अतः प्रथम 5 पद बराबर क्या क्या आया, तो A1 कितना आया 1, 4, 9, 16, 25, ये रहा आपका फाइनल जवाब। बात समझ आ गई। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो जितना पद बोला है उतना n ले लेंगे। इट इज क्लियर, ओके। अब मैं इस पर आधारित और एक क्वेश्चन कराऊंगा और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, फिर टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे। तब तक इतना उतार, ओके दोस्त। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं, आपको बता रहा हूं कैसे इसको बनाना है। बस जैसे पीछे वाले काम किए ना, तब सेम काम करना है और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ओके। देखिएगा, इसमें भी बोला है कितना निकालना है, प्रथम 5, इसलिए n कितना लेंगे, बोलिए जोर से, बहुत अच्छा, 5 लेंगे। यानी लिख लेंगे, माना कि n बराबर कितना तक मानना है, तो 5 तक, 1 2 3 4 5। अब फिर बैक टू बैक एक एक करके हम एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, क्योंकि सुनिएगा दोस्त, प्रथम 5 का मतलब होता है A1 A2 A3 A4 और A5, ये माइंड सेट कर लेना होगा। अगर प्रथम 6 बोलता तो A6 तक जाते, प्रथम 10 बोलता तो A10 तक जाते। इट इज क्लियर, ओके। तो आइए अब हम निकालते हैं। अब लिखेंगे, अब n बराबर कितना लिया, तो आंसर है 1 लिया, n बराबर 1 लिया, ओके। तो जब 1 लिया तो जहां जहां n है वहां वहां कितना रखना है, तो आंसर है 1 रखना है। तो चलिए, यहां पर n है तो 1 रख दिया, फिर यहां n है 1 रख दिया, प्लस है प्लस लिख लिया, 1 है तो 1 लिख लिया, फिर n के जगह पर 1, अब +2। कोई दिक्कत, इतना सा भी डाउट है तो बोलो कमेंट में। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 × 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, मिला कितना, 6। बात समझ आ गई। A1 मिला है, अभी हमें और 4 निकालना है। चलिए, अब लिखेंगे n बराबर 2 लिया, यानी जहां जहां n है 2 रख देना है, तो रख दिया। A2 = 2 + 1 और 2 + 2, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर है 3 × 2 2 = 4, यानी 3 4 = 12, ओके। चलिए, n बराबर 3 लिया, तो A3, n के जगह पर 3 रखना है, +1, फिर 3 + 2, फिर आप तो कमाल कर दीजिएगा ना। चलिए, 3 1 4 गुना 3 2 5, यानी कि 20, ओके। और इधर बात कर लेते हैं, n बराबर कितना लिया दोस्त, तो आंसर है 4 लिया। कोई दिक्कत, 3 तो ले लिए ना, अब 4 ही ना बचा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 4 लिया, तो A4 बराबर 4 + 1 4 + 2, यानी 5 × 6 = 30। बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट यानी n बराबर 5 लिया, तो A5 क्या हो गया, तो आंसर है 5 + 1 और 5 + 2, ठीक है। गिनती है, पहाड़ा है, बहुत आसान है। तो 6 गुना 5 2 7, यानी कि 42। तो आगे अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 5 बोला था क्वेश्चन में और हमने 5 निकाल दिया, ओके। तो लास्ट में लिखेंगे, अतः प्रथम 5 पद = तो जो आया है उसको लिख लेते हैं। तो A1 कितना है, तो आंसर है 6, फिर A2 कितना है, 12 है, फिर 20 है, और फिर आप बोलिए आगे, बहुत अच्छा, 30 है, और फिर 42 है। ये रहा आपका फाइनल जवाब। इतना तक क्लियर है बात? कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इतना उतार लीजिए। अब हम टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और बहुत इजी होता है। देखिएगा, अपने कॉपी में स्टार देकर टाइप 2 लिखिए और क्वेश्चन कैसे लिखना है मैं आपको समझा रहा हूं। लिखिएगा, दिए गए अनुक्रम से वांछित पद निकालें। वांछित पद मतलब दोस्त कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको निकालना है, ठीक है। तो एक इसमें भी कंडीशन दे रखा है और इस कंडीशन के आधार पर हमें A30 निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में,
और सेकंड में A9 निकालना है, मतलब 9वां पद और 30वां पद निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। आपको एक दोस्त बात याद होगा कि AN होता है, यहाँ पर क्या होता है, N होता है। N कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। बात समझ आ रही है? तो लिखेंगे सॉल्यूशन इसका N बराबर 30, चूंकि N बराबर कितना है, 30 है, क्योंकि सुनिए ना यहाँ फॉर्मूला आपको बताया है ना, N याद है, तो ये क्या है, N है, यानी ये कितना है, तो 30 है। 30 क्या है, तो आंसर N है, यानी N बराबर 30 दिया, तो इसलिए A 30 बराबर, कितना आसान काम, यानी जहां जहां N है वहां वहां क्या रखना है, 30 रख देना है। ओके, तो 5 इंटू N के जगह पर कितना रखना है, तो आंसर है 30, अब प्लस है तो प्लस 1, तो 35 जा 150 है ना, तो 150 अब प्लस 1 इक्वल टू 151 हो गया आंसर। कितना आसान काम है। बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क देंगे, आप अच्छे से इसको ध्यान से समझते रहिए और बहुत इजी लगेगा आपको। पूरा जब पढ़ लीजिएगा एपी, तो आप चाहे एनडीए का क्वेश्चन हो, एयरफोर्स, नेवी, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब्र के साथ पढ़िए और इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसका सोल्यूशन लिखा है कि an बराबर -1 होल पावर n इंटू 2 पावर n, तो हमें 9वां पद मतलब कि A9 ज्ञात करना है। ओके, तो इसमें आप बताइए दोस्त ये क्या है, आप ही बोलिए। बहुत अच्छा, n है, यानी चूंकि n बराबर कितना 9 है ना, इसलिए a जहां जहां n है वहां वहां 9 रख देना है, तो -1 टू दी होल पावर में n की जगह पर 9, बहुत अच्छा, इंटू 2 पावर 9। अब देखिएगा यहाँ पर एक ट्रिक आपको नहीं पता होगा, जिनको जिनको नहीं पता होगा वो लिख लेंगे -1। ध्यान सुनिएगा दोस्त, -1 के पावर अगर सम संख्या हो, लाइफ में एक बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत पहले बता दिए हैं पर फिर भी, -1 के पावर अगर सम संख्या हो तो रिजल्ट हमेशा 1 होता है। जैसे ध्यान सुनिएगा, -1 के पावर अगर 10 तो 1, क्यों, क्योंकि 10 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। बात समझ आ गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और एक नोट, ये भी नोट करके लिख लीजिएगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। और मैं बताऊं तो अच्छे स्टूडेंट्स का काम होता है कि जो भी लिखे चुपके से जल्दी लिख ले, है ना। चलिए आगे, -1 के पावर अगर विषम संख्या है तो रिजल्ट दोस्त हमेशा -1 होता है। ठीक है, जैसे -1 के पावर 9 बराबर -1, क्यों, क्योंकि 9 कौन सी संख्या है, तो आंसर है ऑड नंबर, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है इसलिए क्या हो गया, -1 हो गया। तो ये बात अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो उससे और अच्छा बात है, क्योंकि आप जान गए, है ना। तो आइए उस रूल के आधार पर दोस्त ये देखिएगा, -1 के पावर विषम संख्या है तो रिजल्ट क्या होगा, -1, तो -1 के पावर विषम संख्या -1। कोई दिक्कत है, इतना सा भी तो बोलो, नहीं है। अच्छा, 2 के पावर 9 दोस्त कितना होता है, अच्छा 2 के पावर 9 का मीनिंग क्लियर है, मैं बता दूं। 2 के पावर 9 का मतलब है 2 को कितना बार लिखना है, तो आंसर है 9 बार लिखना है। तो देखिएगा 2 2 4 2 6 2 8 और 8 1 9। चलिए गुना करा देते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512। बात समझ आ रही है। चलिए बहुत अच्छा, और 512 में जब हम -1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा -512। कितना आसान काम है ना, हो गया आंसर। इतना सा भी दिक्कत आ रहा है तो बोलो, चलो बहुत अच्छा। आप अपने कॉपी पर इतना नोट कर लीजिए। अब मैं दोस्त होमवर्क देने जा रहा हूं, टाइप 1, इसको टाइप 2 कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, अपने कॉपी में टाइप 2 कर लीजिएगा। मैं इस पर आधारित कुछ होमवर्क दूंगा और आपको बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, भूलना नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको त्रिकोणमिति का पूरा निचोड़ साथ ही साथ प्रैक्टिस करवाया है, उससे कई गुना ज्यादा इसमें भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसलिए आप, और इसमें भी हम लोग एनडीए का क्वेश्चन, एयरफोर्स का क्वेश्चन देखेंगे, बशर्ते आप सब्र करिए और लिखते चलिए, फिर देखिएगा कितना, मतलब आप एनसीईआरटी, तो बार बार कह रहा हूं कि एनसीईआरटी बनाना आपके लिए आसान काम हो जाएगा। मैं 10 टाइप पढ़ाऊंगा, उसके बाद देखिएगा कितना कमाल होने वाला है। तो इसको उतार लीजिए। अब हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 3 सीखेंगे।
अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको उतना उतारें। यहाँ पर होमवर्क दे देता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ दोस्त, मैं होमवर्क इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस कारण से मैंने यहाँ पर होमवर्क दे रखा है। जो मैंने 2 टाइप पढ़ाया तो उन दोनों टाइप पर आधारित मैंने आपको होमवर्क दे दिया और आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं हटाऊं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।